दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है सोशल मीडिया पर जो चमक दमक हम देखते हैं वो सच में उतनी ही खूबसूरत होती है या बस एक नकली मुखौटा। आज की कहानी है नेहा की, एक मासूम सी लड़की जिसने स्क्रीन पर बनी नकली दुनिया को अपनी असली जिंदगी से ज्यादा अहमियत दी। लेकिन जब उस झूठ की परत हटी तो सामने आया सोशल मीडिया का सच। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आरजे दिव्या के साथ। कॉलेज कैंपस में चहल पहल है, दोस्तों की हंसी की आवाजें हर तरफ सुनाई दे रही है। नेहा अपना मोबाइल बिल्कुल खुशी से घुमाते हुए, पायल देखना, मेरी रील फिर से ट्रेंडिंग में चली गई, 50,000 व्यूज, वाओ, मैं तो जल्दी ही स्टार बन जाऊंगी। पायल धीरे से मुस्कुराकर लेकिन एक गंभीर लहजे में कहती है, नेहा, लाइक्स और फॉलोवर्स असली जिंदगी नहीं होते। पढ़ाई और हमारी मेहनत ही असली जिंदगी में काम आते हैं। इस बात पर नेहा थोड़ी नाराज हो गई और नेहा कहती है, तू हमेशा मेरी खुशी में पानी क्यों डालती है? तू मेरी दोस्त ही नहीं है क्या? मेरी खुशी तुझे अच्छी नहीं लगती? सोशल मीडिया ही मेरा फ्यूचर है। पायल चुप होकर दूर चली जाती है। नेहा को लगा कि पायल उसकी खुशी छीन रही है, लेकिन असलियत में पायल उसकी सबसे सच्ची दोस्त थी। घर का माहौल, रसोई की आवाजें आ रही है, बर्तन खनक रहे हैं, माँ खाना बना रही है। माँ ने चिंता और हल्के गुस्से में कहा, नेहा, हर वक्त फोन, ना पढ़ाई ना घर का काम। तेरे पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं और तू बस फोन में। इस बात पर नेहा थोड़ा चिढ़ गई और झुंझलाकर कहती है, मम्मी, आप नहीं समझोगी, आजकल नाम और पैसा यहीं से मिलता है, किताबों से कुछ नहीं मिलता। पापा अखबार मोड़ते हुए थोड़ा गुस्से और भारी आवाज में कहते हैं, बेटा, नाम कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत रास्ते से कभी अच्छी मंजिल नहीं मिलती। नेहा फोन लेकर कमरे में चली जाती है। माँ बाप की आंखों में चिंता और बेबसी छा जाती है। इसी बीच नेहा की जिंदगी में आया राहुल, एक अनजान लड़का जिसने मीठी बातों से नेहा का भरोसा जीत लिया। राहुल मैसेज वॉइस ओवर में मीठी सी आवाज में कहता है, नेहा, तुम बहुत टैलेंटेड हो, सच कहूं तो तुम स्टार बनने लायक हो। उसका मैसेज सुनकर नेहा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो टाइप करती है, सच में राहुल, मुझे तो लगता है सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझते हो। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, लेकिन नेहा नहीं जानती थी कि यही मीठी बातें उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बनने वाली थी। एक दिन नेहा की कुछ फोटोज वायरल हो जाती है। उसके दोस्त हैरान होकर फोटो दिखाते हुए कहते हैं, नेहा, ये क्या हो रहा है? तेरी एडिट की हुई तस्वीरें हर जगह वायरल हो रही है। नेहा हैरान रह जाती है। उन फोटोज को देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। वो रोती है और कहती है, क्या ये किसने किया? जब ये बात नेहा की माँ को पता चलती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, नेहा, तूने हमसे क्यों छुपाया कि तू किसी से चैट करती है? तूने हमारी इज्जत दांव पर लगा दी। पापा भी बहुत दर्द में थे और गहरी आवाज में कहते हैं, हमने तुझ पर भरोसा किया और तूने। इतना कहते कहते उनकी आवाज टूट जाती है और वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाते। नेहा मोबाइल गिरा देती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बाहर लोग फुसफुसाते हैं, देखी तुमने नेहा की फोटो? तभी फोन कॉल की आवाज आती है और राहुल की आवाज। नेहा रोते हुए गुस्से में कहती है,
राहुल, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुझ पर भरोसा किया था। राहुल बहुत ही घमंडी किस्म का इंसान था। वो हंसते हुए कहता है, भरोसा? सोशल मीडिया पर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम जैसी लड़कियां अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैंने बस तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाया है। नेहा कांपती हुई आवाज में कहती है, नहीं राहुल, तू गलत है। मेरा असली चेहरा भरोसा था जिसे तूने तोड़ दिया। लेकिन याद रख, तेरे जैसे लोग सिर्फ धोखा दे सकते हैं, किसी की जिंदगी नहीं बना सकते। राहुल तिरस्कार से तीखी हंसी हंसते हुए कहता है, नेहा, लोग तुझ पर हंस रहे हैं, अब कौन तेरा साथ देगा? नेहा अपने आप को थोड़ा मजबूत करती है और तेज आवाज में कहती है, हाँ राहुल, लोग हंसेंगे, लेकिन मैं गिरकर भी उठूंगी, क्योंकि मेरा सहारा तू नहीं, मेरा सहारा मेरे माँ बाप, मेरी दोस्त और मेरी मेहनत है। अब मैं कभी भी झूठी चमक पर भरोसा नहीं करूंगी। और कॉल कट हो जाती है। नेहा की दुनिया उजड़ चुकी थी। जिन्हें उसने नजरअंदाज किया था, आज वही उसका असली सहारा थे। नेहा टूटी हुई आवाज में कहती है, काश मैंने माँ की डांट को प्यार समझा होता, काश मैंने पायल की बात सुनी होती, काश मैंने लाइक से ऊपर असली रिश्तों को रखा होता। नेहा पायल से मिलने जाती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, पायल, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे खो दिया। पायल उसका हाथ पकड़कर थोड़ा सा मुस्कुराती है और प्यार से कहती है, पागल, दोस्त कभी दूर नहीं होते, तूने आंखें खोल ली, यही काफी है। नेहा घर आती है, माँ पापा के पैर पकड़ती है। नेहा, मम्मी पापा, मुझे माफ कर दो, अब मैं अपनी असली दुनिया पर ध्यान दूंगी। माँ उसको गले लगाकर कहती है, बेटी, माँ बाप की डांट हमेशा भलाई के लिए होती है। पापा भी गहरी सांस छोड़कर कहते हैं, समझ जाओ, यही सबसे बड़ी जीत है। नेहा ने सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए, पढ़ाई पर ध्यान दिया और असली रिश्तों को संजोना शुरू किया। उसने पाया कि असली दुनिया स्क्रीन पर नहीं, अपनों के बीच है। दोस्तों, ये थी कहानी सोशल मीडिया का सच। ये कहानी हमें बताती है कि सोशल मीडिया हमें जोड़ता है, लेकिन जब यही हमारी असली जिंदगी पर हावी हो जाए तो हमें तोड़ भी सकता है। लाइक्स और फॉलोवर्स असली नहीं होते, असली होते हैं हमारे घर वाले, हमारे दोस्त और हमारी मेहनत। तो सोचिए, कहीं आप भी नेहा की तरह नकली चमक में अपनी खुशियां तो नहीं खो रहे। ये थी आरजे दिव्या की प्रस्तुति। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी मोबाइल की स्क्रीन से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।